औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को रियाज़ कादरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका दिल किसी से सच्ची मोहब्बत कर बैठा है या आपके दिल में किसी की मोहब्बत रच बस गई है और वो शख्स आपसे बात नहीं करता या वो शख्स आपसे दूर जा चुका है, तो ये अमल आपके लिए है। अगर आप या आपका कोई भाई या बहन इस तकलीफ़ में मुब्तला है तो इस अमल को करें। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं बल्कि मोहब्बत का एक ऐसा बेनज़ीर अमल है जो दिल से दिल को जोड़ता है। इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जो मोहब्बत के दर्द से गुज़र रहे हों, ये एक ऐसा राज़ है जो मोहब्बत के दर्द से गुज़रे हुओं को नई ज़िंदगी देता है। अगर मोहब्बत सच्ची है, लेकिन जब फ़ासले बढ़ जाएँ तो बातें ख़त्म हो जाती हैं और दिल के अंदर सिर्फ़ ख़ामोशी रह जाती है, तब इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। जो अमल इन्हीं लम्हों में सुकून बनकर दिल पर उतरता है, ये दिल की तवानाइयों को पाकीज़गी के साथ अल्लाह के ज़िक्र में जोड़ देता है। अमल शुरू करने से पहले चंद चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। एक तो ये अमल हमेशा जायज़ मोहब्बत के लिए होता है। दूसरा, अगर कोई भाई-बहन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते या मिलते नहीं, उनके लिए भी किया जाता है। मियाँ-बीवी के दरमियान में बेइत्तेफ़ाक़ी को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है। उसके अलावा दोस्त रिश्तेदारों में कोई तफ़रक़ा पैदा हो गया है तो उनके लिए भी किया जा सकता है। अमल शुरू करने से पहले बावज़ू हों। अमल हमेशा नचंदी जुमेरात की रात को शुरू करें। हर रोज़ एक ही मुकर्ररा वक़्त पर किया करें। बावज़ू होकर सुकून वाली जगह पर बैठें। अपने नज़दीक कोई खुशबू सुलगा लें ताकि माहौल पुरसुकून हो जाए और अपने पास 41 डली मिस्री की लेकर अपने पास रखें और नियत करें कि ऐ अल्लाह, मैं जो ये अमल कर रहा हूँ, इसमें मुझे कामयाबी अता फ़रमा। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर एक मरतबा सूरह हमज़ा शरीफ की तिलावत करें और एक डली पर फूंक मारकर उसे अलहदा कर लें। इसी तरह आपने सूरह हमज़ा शरीफ को 41 मरतबा 41 डलियों पर पढ़ना है। जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो उसके बाद दिल में अपनी मोहब्बत का तसव्वुर करें और ये अमल मुसलसल 41 दिन तक करें तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम खिला-पिला नहीं सकते तो तसव्वुर में भी काम कर सकते हैं। तो महबूब या मतलूब का तसव्वुर में भी इसके साथ आप ना अमल कर सकते हैं। हर रोज़ एक ही वक़्त पर ख़ामोशी से दिल में यकीन के साथ इस अमल को मुकम्मल करें। अमल ख़त्म करके थोड़ा-सा मीठा अपने लिए रख लें। उसके बाद इस मिश्री की डलियों में से अगर आप अपने महबूब या मतलूब को खिला सकते हैं तो उसे खिलाएँ और बाकी बच्चों में तक़सीम कर दें। इन दिनों आपने एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है, पाकीज़गी का ख़ास ख़्याल रखना है। झूठ, ग़ीबत या नाजायज़ तल्लक़ से दूर रहें ताकि मोहब्बत को पाक साफ़ तरीके से हासिल किया जा सके। अगर आपकी नीयत नापाक हो जाए तो ये अमल बेसूद हो जाएगा। जब ये आप अमल मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर-अंदर आपको अल्लाह ताला की तरफ से दिलों में तब्दीली होती हुई नज़र ज़रूर आएगी। दूरियां कम हो जाएंगी, दिल नरम पड़ने शुरू हो जाते हैं और आपस में राब्ते बहाल हो जाते हैं। कभी-कभी नतीजा तो फ़ौरन ही मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा वक्त भी लग जाता है, लेकिन असर ज़रूर होता है। ये अमल बहुत दफ़ा का आज़मूदा है, बेशुमार कुतुब में इसका ज़िक्र आया हुआ है। इसे हमेशा हलाल और पाकीज़ा तरीके से ही बनाना चाहिए ताकि अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून दे, आपकी दुआ कबूल हो और आपकी मोहब्बत आपको नसीब में मिले। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।